बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मैं सबसे पहले अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होते हैं और जो मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं। उनकी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर बन रहे हैं इस चैनल पर। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, दूसरे उन दोस्तों से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो नेचुरल ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहरबानी करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए दूसरी अच्छी वीडियोस भी ला सकूं। और आप मुझसे कोई भी फरमाइश कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो वो मैं आपके लिए लेकर आ जाया करूँगी। कोई से वज़ाइफ चाहिए, कोई सी ब्यूटी टिप्स चाहिए, तो मैं उसी टाइम पर फौरी फौरी आपको रिप्लाई करूँगी। वीडियो से देखने से पहले अहम दरख्वास्त है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तमाम वीडियोस को भी लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महंगे नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरी बताई गई टिप्स और नुस्खों पर अमल करके लेकिन फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। और किसी का अच्छा सोचना करना भी सवाब है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही उठाएंगे। तो चलो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है कद में इजाफा बगैर किसी दवाई के, वो भी फ्री। आप चाहते हैं कि आपके कद में इजाफा करना और आप हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहते हैं, तो आज मेरे बताए हुए चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके कद में खातिर ख्वाह इजाफा हो जाएगा। इस वीडियो में आपको बगैर किसी दवाई के कद बढ़ाने के लिए नहायत मुफीद और आसान वर्जिशें बताई जाएंगी, क्योंकि कद बढ़ाने की दवाओं के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप दवाएं पीते हैं तो पेट पर, जिगर पर और बहुत सारे नुकसानात उठाने पड़ते हैं। छोटे कद को आमतौर पर इंसानी शख्सियत की बहुत बड़ी खामी तस्वुर किया जाता है, क्योंकि छोटे कद के हामिल लोग अक्सर एतमाद की कमी और एहसास महरूमी का शिकार होते हैं। और अगर ये लड़कियां हों तो फिर उनके रिश्ते ही नहीं हो पाते। लोगों को इस परेशानी का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ कंपनियों ने मार्केट में कद बढ़ाने के लिए जो है मेडिसिन्स भी रखी हैं और बहुत सी अदवायात और मसनूआत मुतारिफ करवा रखी हैं, जिनके अक्सर मतलूबा नताइज बरामद नहीं होते, बल्कि साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आए हैं। हकीकत ये है कि छोटे या बड़े कद का इन्हिसार इंसानी जीन्स और किसी हद तक वर्जिश या खुराक पर भी ज़रूर होता है। तो इंसान को अपनी खुराक अच्छी रखनी चाहिए अगर वो चाहता है कि उसका खातिर ख्वाह इजाफा हो। इंसानी जिस्म में मौजूद जी एच जी एच कद बढ़ाने का इंसानी जिस्म में मौजूद HGH कद बढ़ाने का बाइस होता है। इसलिए माहिरीन का कहना है कि ऐसी खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए जो मज़कूरा हार्मोन को फ़ाल करने में मुआविन साबित हो। लेकिन ग़िज़ा के अलावा वर्जिश से 2-3 इंच तक इजाफा कद में किया जा सकता है। इजाफा कद में करने के लिए आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताना चाहती हूँ, तो उनको भी कद बढ़ाने में मुआवन वर्जिशें जो है कद बढ़ाने का सबसे आसान और कारआमद तरीका सही वर्जिश का करना होता है और मुतवाज़न ग़िज़ा का होना भी है। वर्जिश करने से पट्ठे खींचते हैं और मजबूत रहते हैं, जबकि सही ग़िज़ा के इस्तेमाल से वो हार्मोन नशोनुमा पाते हैं जो कद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो अगर जिस्म को मुनासिब ग़िज़ा ना मिले या वर्जिश ना की जाए तो कद छोटा रह जाने के खतरात बढ़ जाते हैं। वीडियो में बताई गई वर्जिशें आपका कद बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होंगी। इनको हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर कीजिए और अगर आप ये जो वर्जिशें करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका कद बहुत स्पीड से बढ़ेगा। पुल या दरख्त के साथ लटकना। कद लंबा करने के लिए सबसे आसान और मकबूल वर्जिश लटकना है, क्योंकि कशिश शकल आपके कद पर असरअंदाज होकर आपके जोड़ों और रीढ़ की हड्डी को सुकेड़ देती है। लटकने से इस असर को कम किया जा सकता है। किसी रॉड या ऊंची चीज़ को पकड़कर लटकने से
निचला हिस्सा रीढ़ की हड्डी को खींचता है और इस तरह लटकने से कद में 1 से 2 इंच तक इजाफा हो सकता है। अलबत्ता इसका फौरन असर होना शुरू नहीं होता। ऐसी जगह लटकना चाहिए जहाँ पे आपके जिस्म को आगे पीछे हरकत करने की जगह मिले, क्योंकि जगह कंजस्टेड होगी तो आप सही तरीके से लटक नहीं सकेंगे और कोई नुकसान हो जाएगा। तो खुली हो जगह का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बच्चे को करवा रहे हैं तो बहुत एहतियात से करवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ऊपर से लटकना चाहे और ऊपर की जो चीज़ होती है, रॉड होती है, इसके सर पे आके गिरे। तो आपको इस चीज़ में एहतियात बरतनी होगी। खुश्की पर तैरने की मशक करना। खुश्की पर तैरने की वर्जिश बहुत आसान है। इस वर्जिश से आपकी पूंछ के निचले हिस्से में ज़ोर पड़ता है और इस वर्जिश के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अब अपने बाजुओं को मोड़कर हथेलियों का रुख ज़मीन की जानिब करें। तो फिर जो है आप ऐसा करेंगे तो आपके जो है ये अमल जो करेंगे आप अपने दाएं बाजू को बाएं बाजू को दाएं बाजू से ऊंचा करें और टांगों को सीधा रखते हुए दाएं टांग को जिस हद तक हो सके हवा में उठाएं। इसी पोजीशन में 4 सेकंड तक रहें, फिर अपने दूसरे बाजू और टांग के साथ यही अमल दोहराएं। तो इससे आपके जो मसल्स हैं वो भी थोड़ा सा काम करना सही से शुरू करेंगे और इस प्रैक्टिस को चंद 4 सेकंड से बढ़ाकर 20 सेकंड तक ले आएं। यानी शुरू में आप 4 सेकंड तक करें और 20 सेकंड तक ले जाने की कोशिश करें। इससे ना सिर्फ आपका कद बड़ा होगा बल्कि आपका जिस्म की शेप में भी आ जाएगा, मतलब एक शेप बन जाएगी। जिन लोगों के कद छोटे होते हैं अक्सर उनका पेट निकला हुआ होता है, जिसकी वजह से भी वो परेशान हो जाते हैं। अब टखनों पर वजन बांधकर भागना। टखनों पर वजन बांधकर भागने या चलने से भी कद में इजाफा होता है। वजन की वजह से हमें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, जिससे पट्टे मजबूत और इनकी नशोनुमा जो है इनकी नशोनुमा में जिनसे पट्टे मजबूत होते हैं उनकी नशोनुमा में भी इजाफा होता है। तो वज़न आप जो है वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छे मुफीद टोटके हैं भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर छोटा कद है और पेट बढ़ा हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, वो भी बताऊंगी। पेल्विस शिफ्ट की वर्जिश, ये एक बेहद आसान वर्जिश है जिससे आपके जिस्म में खिंचाव पैदा होता है। कद लंबा करने में ये वर्जिश काफ़ी कारआमद है, जिससे आपके जिस्म की शेप भी खूबसूरत हो जाती है और कमर के बल ज़मीन पर लेट जाएं। बाजू और कंधों को ज़मीन पर सीधा रख दें। अब अपने पैरों को कूल्हे के करीब ले जाएं। बाजू और कंधों को ज़मीन पर सीधा रख दें, अपने पैरों को कूल्हों पर ले जाएं। अपनी कमर को मोड़कर कूल्हे उठाएं और ऊपर की तरफ ले जाएं। इस पोजीशन में 20 से 30 सेकंड रहें, जिससे जिस्म में लचक भी पैदा होगी। ये थी कुछ आसान जिस्म को ट्विस्ट या मोड़ने की वर्जिश। जिस्म को कई तरह से मोड़ा या ट्विस्ट किया जा सकता है। सबसे आसान तरीका ये है कि कमर के बल लेट जाए, घुटनों को मोड़ लें और पाँव को ज़मीन पर रख दें। तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाएं घुटने को दाएं हाथ से पकड़कर दोनों घुटनों की तरफ खींचें। इस तरह दाएं घुटने को बाएं तरफ से पकड़कर जो है आप बाएं तरफ से पकड़कर बाएं जानिब खींचें। तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा आपको। और जो है कोबरा स्ट्रेच की वर्जिश भी मैं बता देती हूँ। इस वर्जिश से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, इससे पट्टों में लचक पैदा होती है। अपना मुंह ज़मीन की तरफ करके लेट जाएं, हथेलियाँ भी जो है ज़मीन पर रख दें। ये कोबरा कहलाती है जो वर्जिश है, जो मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से करें। आपको समझ नहीं आ रहा तो वापस रिपीट भी कर सकते हैं मेरी ऑडियो को। अब हथेलियों की मदद से अपने कमर को उठाएं, थोड़ी और मुंह को सामने की तरफ रखें और टांगों को ना हिलाएं। कमर और रीढ़ की हड्डी को जितना पीछे की तरफ धकेल सकते हैं खींचें। इसी तरह से 5 से 30 सेकंड तक करते रहें। फिर जिस्म को पहली वाली पोजीशन में ले आएं। इस अमल को भी आप 3 से 4 बार दोहराएं। उम्मीद करती हूँ ये वर्जिशें अगर आप करेंगे तो आपके छोटे कद में बहुत ज़्यादा If you like the video, give it a thumbs up सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। and share it with your friends. For more health and beauty tips, subscribe to the channel.